नमस्कार साथियों, हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेशवासियों को दशहरा पर तोहफा दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान में 6 नई योजनाएं लागू हुई हैं। कौन कौन सी योजना लागू हुई हैं, किस प्रकार से हुई हैं, इसका लाभ किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना किसको क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि इन सब योजनाओं के बारे में आपको जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आपको यदि राशन कार्ड के तहत फ्री राशन मिलता है तो प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन अब आपके 4 साल तक आपको मिलता रहेगा और 10 किलो राशन अगले महीने से आपके घर भी पहुंचाया जाएगा, जिसकी घोषणा भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई थी कि प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन अगले महीने से यानी कि नवंबर के महीने से आपके घर पहुंचाया जाएगा। ये घर राशन फ्री किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा उसकी भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ में आपको 5 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं, किसी भी राज्य के किसान हैं, तो किसान कर्ज माफ के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार के द्वारा दे दी गई है। पशुपालन यदि आप करते हैं तो पशुपालकों को भी 300 करोड़ रुपए का तोहफा यहाँ पर दिया गया है। साथ में दोस्तों, यदि आपके घर में बेटी है तो बेटे को भी एक योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए मिलेंगे। किसानों को मिलेगा फसल मुआवजा। तो बरसात ऋतु के अंदर जो फसल का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए जो बीमा कंपनियां हैं उनको सरकार की ओर से बिल्कुल सख्त कर दिया गया है। 300 यूनिट बिजली फ्री हर महीने आपको मिलेगी। पेंशन में बढ़ोतरी होकर के 2100 रुपये हो चुकी है। गैस सिलेंडर 450 रुपये में अब सभी फ्री राशन लेने वालों को मिलेगा। बीपीएल राशन कार्ड आपके पास है तो बीपीएल राशन कार्ड में नए नाम जुड़ेंगे, उसके लिए भी लिस्ट सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम किसानों के लिए बात करते हैं कि किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है या क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,000 रुपए की 3 किस्त प्रत्येक साल किसानों के अकाउंट में डाली जाती है, जिसकी 18वीं किस्त डल चुकी है। दोस्तों, इसी योजना की तर्ज पर राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलते हैं, 6,000 रुपये मिलते हैं, उन सब किसानों के लिए एक नई और योजना शुरू की थी। और दोस्तों, उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के किसानों को अलग से 2,000 रुपए की 3 किस्तें राजस्थान में दी जाएंगी, जिसकी घोषणा की गई थी। और उसकी जो पहली किस्त है, 1,000 रुपए की जो पहली किस्त है, वो किसानों के अकाउंट में 30 जून को डाल दी गई है। अब दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 3 किस्तों में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त 1,000 रुपए की डाल दी गई है, दूसरी किस्त 500 की, तीसरी किस्त भी 500 रुपए की आएगी। इसी के साथ दोस्तों, अब ये दूसरी किस्त कब आने वाली है, तो जो पहली किस्त डाली गई थी, इस पहली किस्त के माध्यम से 65 लाख किसानों को लाभ हुआ था। 650 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डाले गए थे। दोस्तों, 23 जून को डाले गए थे। 4 महीने के अंतराल पर यदि हम देखते हैं तो दोस्तों 30 अक्टूबर को यानी कि दीपावली से पहले आपके अकाउंट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 500 रुपए की किस्त है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। 30 अक्टूबर को किसानों के अकाउंट में 500 रुपए की किस्त आ जाएगी। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए 3 बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। कैबिनेट का फैसला, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है, अर्थात इनके लिए बजट जारी कर दिया गया है। गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को मिली है मंजूरी। तो दोस्तों, आपको फ्री राशन मिलता है तो ये अब आपको 2028 तक फ्री राशन मिलता रहेगा, क्योंकि इसकी मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो राशन मिलता है। इसकी जो समय अवधि थी उसको बढ़ाकर के दिसंबर 2028 कर दिया गया है। 2028 तक अब आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो उनके लिए राशन कार्ड यानी फ्री राशन को लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है। राशन आपके द्वार एक नई योजना शुरू की जाएगी और दोस्तों इस योजना के माध्यम से नवंबर के महीने में घर बैठे आपको राशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सभी को
घर बैठे फ्री राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस राशन आपके द्वार योजना के माध्यम से जो वृद्धजन लोग हैं, जो राशन की दुकान पर जाकर के राशन लेते हैं, लाइनों में लगते हैं, उनको बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। इसलिए वृद्धजन लोगों के लिए राशन आपके द्वार नई योजना शुरू की गई है, जिससे वृद्धजनों को घर बैठे अब राशन दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको विदित है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक और नई घोषणा की गई थी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गहलोत सरकार के द्वारा 5 किलो गेहूं दिया जा रहा था, उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर 5 किलो बाजरा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको केंद्र सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलेगा। इसी के साथ राजस्थान की हर फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ता को अब हर महीने 5 किलो बाजरा मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको राजस्थान में नवंबर के महीने से 10 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 5 किलो गेहूं केंद्र सरकार की ओर से, 5 किलो बाजरा आपको राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार ने बाजरा देने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों से 8 से 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा सरकार खरीद रही है। दोस्तों यहाँ पर बाजरा सरकार किसानों से खरीद रही है, ताकि नवंबर में 5 किलो सभी को फ्री बाजरा दिया जा सके। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यदि आप किसान हैं तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि सरकार ने एक ही झटके में किसानों का लोन माफ कर दिया है। कौन सी किसानों का लोन माफ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों किसानों को मिल गया दिवाली का तोहफा। दीपावली से पहले सरकार के द्वारा यहाँ पर किसानों का लोन माफ किया गया है। दोस्तों किसान ऋण माफी के माध्यम से 400 करोड़ 66 लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया है, जिसमें इस घोषणा के बाद 1,76,977 किसानों को राहत मिली है। यानी कि दोस्तों 400 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया है, जो 1,76,000 किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ हुआ है। किसका कर्ज माफ हुआ है उसके बारे में भी आप बताया गया है कि जिस भी किसान ने अल्पकालीन ऋण के रूप में 2 लाख रुपए का ऋण लिया है, लोन ले रखा है, उनका 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया गया है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पशुपालक हैं तो दोस्तों पशुपालकों के लिए भी खुशखबरी है। 8 माह से समस्या, 300 करोड़ रुपए बकाया, पशुपालकों को नहीं मिला दूध का अनुदान। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में दूध पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से सरकार भी दूध पालकों को यानी कि पशुपालकों को कुछ राहत देती है। दोस्तों इस योजना के तहत 8 महीने से 300 करोड़ रुपए राजस्थान में दूध अनुदान बाकी था, अर्थात बकाया चल रहा था, जिसका मामला विधानसभा में उठाया गया, जिससे सरकार ने 40 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। दोस्तों 300 करोड़ में से 40 करोड़ का भुगतान यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसके अलावा 260 जो करोड़ रुपए हैं उनका भी अब यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही दुग्ध का जो अनुदान है वो सभी पशुपालकों के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं गैस सिलेंडर को लेकर के। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से चुनिंदा परिवारों को ही गैस सिलेंडर 450 रुपये मिलता है, लेकिन राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है कि 1 सितंबर 2024 से राजस्थान में जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी लोगों को अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इसकी घोषणा के बाद में इसको शुरू नहीं किया गया है। जन आधार में गैस डायरी की सीडिंग के लिए पोर्टल नहीं हुआ है शुरू। सीडिंग के लिए लोग लगा रहे हैं चक्कर। योजना के तहत 11 सितंबर से एनएफएसए परिवारों को, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को 450 रुपये में मिलना था सिलेंडर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से कुछ परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि 1 सितंबर से राजस्थान में जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से जन आधार में गैस डायरी सीडिंग का जो पोर्टल है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों जैसे ही इस पोर्टल को शुरू किया जाएगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पेंशन मिलती है इसके अंदर जनवरी 2025 से 15% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। दोस्तों अब से पहले भी इसमें बढ़ोतरी की गई थी। पहले 1000 रुपये मिलते थे, लेकिन 150 रुपये बढ़ाए गए थे। इस प्रकार से 1150 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों जनवरी 2024 से यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर
सभी लोगों को पेंशन मिलेगी। जैसे कुछ कैटेगरी में हमने देखा है कि 2200 रुपये प्रति महीने मिलता है, उनको यदि 15% हम जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे खासे उनको 2500 साढ़े 2500 रुपये के आसपास उनको पेंशन जनवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो दोस्तों केंद्र की सरकार के द्वारा सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना में रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आमजन को राहत की किरण बंदी है। सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। कोटपुतली बहरोड जिले में 8,798 यहाँ पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में यदि आप ई मित्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और दोस्तों आप अपने मकान की छत पर यदि सोलर पैनल लगाते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए की आपको सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा जो 78,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी उसके लिए आप किसी भी बैंक से बहुत ही सस्ता लोन भी ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आप ये इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो छत पर सोलर पैनल के लिए 78,000 की सब्सिडी मिलेगी और आपको प्रत्येक महीने 300 रुपये प्रत्येक महीने आपको 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। दोस्तों आप अवश्य नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि इस योजना से मिलने वाले जो भी लाभ है उस लाभ को आप ले सके। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं अब किसानों से संबंधित पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी कंपनियों को किया गया है पाबंद। दोस्तों यदि आप किसान हैं और बरसात ऋतु में यदि आपकी फसल किसी प्रकार से खराब हुई है और आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल का बीमा करवाया है तो दोस्तों आप जिस भी कंपनी में आपने बीमा करवाया है उस कंपनी से आप शिकायत अवश्य करें, उस कंपनी में शिकायत दर्ज कराएं, अपनी जानकारी दर्ज कराएं कि हमारी फसल बरसात ऋतु में बर्बाद हुई है, फसल खराब हुई है, उसका हमें बीमा चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सरकार भी सख्त हो चुकी है कि जो पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी जो कंपनी है उनको सरकार ने पाबंद कर दिया और कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी दावा प्राप्त होता है यानी कि जो भी किसान शिकायत दर्ज करवाता है उसके प्रति सहानुभूति बरती जाए और उनको मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए या बीमा कंपनियों की ओर से दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यह समीक्षा बैठक थी जिसमें यह जानकारी दी गई है कि जो भी किसान जिसकी फसल बर्बाद हुई है वो बीमा कंपनी के पास अपनी जानकारी अवश्य दर्ज कराए ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। तो दोस्तों आपकी भी यदि फसल बर्बाद हुई तो अवश्य ही आप बीमा कंपनियों के पास अपनी जानकारी अवश्य दर्ज कराएं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में एक पहले से चली आ रही योजना थी जिसके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, आदेश जारी किया है और इस आदेश के माध्यम से इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 में शुरू की गई थी। दोस्तों इस योजना में यदि किसी भी किसान के कृषि कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है, सिर में चोट लगती है और किसान यदि कोमा में चला जाता है तो उसके लिए पहले सहायता राशि 50,000 रुपये थी, लेकिन इसको अब बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। कोई भी किसान की यदि कहीं चोट लगती है, कोमा में जाता है तो अब 50,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अर्थात फ्री इलाज किसान को इस राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से मिलने वाला है जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके परिवार में बेटी है तो बेटी को एक योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए मिलेंगे जिसके लिए सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों ऐसी योजना कौन सी है जो बेटी को 4 लाख रुपए देगी? उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप अपनी बेटी का फॉर्म भरते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा फायदा होने वाला है। इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। तो दोस्तों खाता खुलवाने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 साल से कम बेटी का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर चाहिए। दोस्तों आप आवेदन इस योजना में कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी डाकघर, पोस्ट ऑफिस में या जो इस योजना के तहत अधिकृत बैंक है उनमें जाएं और आप फॉर्म लें और फॉर्म भर के आप अकाउंट खुलवाएं। दोस्तों यदि आप इस योजना में 250 रुपये प्रत्येक महीने जमा करवाते हैं तो साथियों आपको इस योजना के तहत 250 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से 1,50,000 जमा कराने पड़ेंगे। दोस्तों जो भी जमा राशि होगी उस जमा राशि पर बाजार से अधिक ब्याज इस योजना में दिया जाता है और सरकार की ओर से ब्याज दर पर इस योजना के अंदर समय समय पर बदलाव भी किया जाता है। यदि आप इस सुकन्या समृद्धि योजना में
10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, तो दोस्तों जो भी आप रकम जमा करवाएंगे उस पैसे पर, उस राशि पर धारा 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में भी छूट दी जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बेटी की जैसे ही परिपक्व उम्र होगी वैसे ही ये राशि ब्याज सहित आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। और साथियों, स्टडी संगम पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद।